ओम साई राम। हर गुरुवार की तरह मैं जिनिया हाजिर हूँ आप लोगों के मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को 3 पाइल ऑफ कार्ड्स दिख रहे हैं। हमेशा की तरह मैं मोस्टली 3 पाइल्स ऑफ कार्ड ही करने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पाइल की कोशिश रहती है, या तो फिर एटलीस्ट 2 पाइल्स मैं रखने की कोशिश करती हूँ। तो बिना वक्त को ज़ाया किए दिमाग को शांत कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर द रेजोनेंस के कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड आपको ज़्यादा आपके ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। पॉज द वीडियो, काम योर माइंड डाउन एंड फील द रेजोनेंस दैट विच पाइल इज एक्चुअली ड्रॉइंग योर अटेंशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक से अधिक पाइल के प्रति आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो उसमें कुछ भी खराबी नहीं है। डू नॉट हैव टू मॉडिफाई दैट। हो सकता है कि आपके आंसर्स एक पाइल के अंदर ही सीमित नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तीनों पाइल के ही रीडिंग सुननी चाहिए, या तो फिर शायद कोई 2 पाइल इनमें से आपकी अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कोई एक इंडिविजुअल पाइल आपके अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो भी हो रहा है उसको अनबायस्ड रहने दीजिए और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। वट एवर इज कमिंग फ्रॉम विद इन, जस्ट फॉलो इट। So this is pile number 1, pile number 2, pile number 3. You take your time, focus on the cards and then decide which pile to go with. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड पुल करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए क्या संदेश है। पाइल नंबर 1, आपकी पहली कार्ड के जरिए बाबा आपसे कहना चाहते हैं नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। आप लोगों को मिरर व्यू आने वाली है, थोड़ा उल्टा दिखेगा कार्ड। सेकंड कार्ड reads find the light within. The third card reads truth. Okay. आप में से खास करके जिन लोगों का बर्थडे किसी भी महीने की 8 तारीख को है, 2 तारीख को है, 11 तारीख को है या फिर 8 तारीख को है, वंस अगेन 8, 2 बार 8 आया है। सो जिन लोगों की भी बर्थडे 8 तारीख को है, स्पेशली वो लोग गौर फरमाइएगा। अगर आप में से किसी का लाइफ पाथ नंबर भी 8, 2 या फिर 11 है, आप लोग भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। और इसके अलावा जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेंगे, ऑफ कोर्स ये मैसेजेस आपके लिए ज़रूर है। और जी हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए जो की जाती है हमेशा की तरह। और अगर जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होती है तो ही इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर नहीं होती है देन प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। तो फिर पाइल नंबर 1, बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रोशनी की तलाश में आप इधर उधर भटक रहे हैं,
वो रोशनी और कहीं नहीं बल्कि आपके अंदर है। मंदिरों में भागना, बाबा के फोटो के सामने, मूर्ति के सामने खड़े रहना, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ना कोई एक एंकरिंग चाहिए रहती है। हम लोग ऐसे बीइंग्स है जिनको ना, जो वो एक कहावत है ना, जो जो दिखता है वही बिकता है, ये ऐसे टाइप के जो पंच लाइन्स यूज होते हैं कि मतलब जब तक हम लोग कोई भी चीज़ हमको दिखती नहीं है, हमारी विश्वास नहीं आती है, हम लोग उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो देखना, फील करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ठीक है, मंदिरों में बेशक जाइए, लेकिन जिस रोशनी की आप तलाश में हैं, जिस सच्चाई की आप तलाश में हैं, वो कहीं और नहीं मिलने वाली है, आपको आपके अंदर ही मिलेगी। आप बाबा की चाहे कितना भी भक्ति कर ले, कितना भी उनको भोग लगा ले, कितना भी उनको प्रसाद चढ़ा दे, ऑफरिंग डाल दे उनके सामने, जो जो आप कर सकते हैं कितना भी आप कर ले, अगर आप खुद के रूट्स से नहीं जुड़ पाए, अगर आप जो भी कर्म आपके अभी भी खंडित है, जो भी कर्म आपके अभी भी थोड़ी जिसमें सुधार की ज़रूरत है, वो अगर आप नहीं कर पाए, अगर अपने आप को अंदर से आप चेंज नहीं कर पाए, तो फिर आप जो भी चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं आपको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो बाहर है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हम इंसान ना सबसे ज़्यादा दूसरों को बदलने में लगे पड़े रहते हैं। दूसरों में बदलाव लाने की हमारी एकदम मतलब हम ना जूझ जाते हैं, एकदम हम लोग पीछे पड़ जाते हैं कि इसको तो हम बदल के ही रहेंगे, चाहे हो वो हमारे स्पाउस हो। सबसे ज़्यादा तो रिलेशनशिप में होती है, अपने हस्बैंड को चेंज करने निकल पड़ते हैं, अपनी वाइफ को चेंज करने निकल पड़ते हैं, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को चेंज करने निकल पड़ते हैं, भाई बहन, यहाँ तक कि माता पिता को भी चेंज करने में निकल पड़ते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों को चेंज करने में तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इतने सारे जो कैरेक्टर्स की मैंने, रोल प्लेस की मैंने बात की, वहां पे मतलब 0.1% भी शायद ना हो जिनको एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ये लगे कि शायद बदलाव की जरूरत मेरे अंदर है। क्यों ना मैं खुद पे काम करूं, क्यों ना मैं खुद को एक बेटर इंसान बनाऊं, एक बेहतर इंसान बनाऊं, मेरी जो इससे जो बेटर वर्जन है उसको मैं सामने लाऊं। तो जी हाँ, पाइल नंबर 1, जिस शांति की आप तलाश में हैं, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप खुद ट्रीटेड होना चाहते हैं, आप जिस तरीके से चाहते हैं कि लोग आपको इस तरीके से आपके साथ पेश आए, आपके साथ इस तरीके की बर्ताव करें, वो तभी हो सकती है जब आप अंदर से खुद के रूट्स को टच कर पाए, खुद के रूट्स के साथ जुड़ पाए। क्योंकि भले ही आप इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन अभी भी आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने की जरूरत है। एंड जी हाँ, अनदर थिंग, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। दैट इज, ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर पाओगे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये ना फील हो रही है कि अ चेंज इज नेसेसरी, खुद के ऊपर काम करनी है, या फिर कोई एक ऐसे डिसीजन आप लोगों ने ले रखे हैं जिस डिसीजन को चेंज करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को उस चीज के साथ यू हैव टू पार्ट योर वेज, या फिर कोई एक हैबिट आप लोगों को चेंज करनी है। कोई तो एक चीज है जो आपको समझ में आ रही है कि ये चीज का बदलना बहुत जरूरी है, और उसकी इनिशिएटिव आप ही को लेनी है, और वही आपसे हो नहीं पा रही है। एंड यू आर फीलिंग दैट आपसे नहीं हो पाएगा, माइट बी दिस इज द एंड, ऐसे ही चलने वाली है जिंदगी, तो आप बाबा आप संभाल लो, बाबा आप ये कर दो, बाबा आप वो कर दो। बाबा बेशक कर देंगे, बेशक कर देंगे, और कर देंगे इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं, और यही सच्चाई है। तो अगर आप सच में कुछ रिजल्ट चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, बेटर हो, तो इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ बदलाव आपको ही लानी है आपकी जिंदगी में, आपके कर्म में। आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो कर्म है,
वो उसमें आपको एक्शंस में आपको बदलाव लानी है। कंपैशन तो बिल्कुल लानी है, कंपैशन लानी है आपको। और जी हाँ, खुद की जो मिस्टेक्स है ना, पाइल नंबर 1, उसको एक्सेप्ट करना चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आप अगर आपकी खुद की गलतियों को मानोगे ना, आप छोटे नहीं हो जाओगे किसी के भी सामने, बल्कि आप और एक बेहतर इंसान बनोगे। गलतियां हम सभी से होती है, हम सभी इंसान हैं और ये जायज़ है। अगर हम लोगों से गलती ना हुई तब तो हम लोग एनलाइटनमेंट को पहुंच गए कि हम लोग सब समझ लिए, सब सारे तथ्य जान लिए, सच्चाई जान लिए, जो सार तथ्य है जिंदगी के वो हम ज्ञात हो गए उसके बारे में। तो जब तक वो नहीं हुआ है ना, तब तक गलती करना बहुत साधारण सी बात है, और गलती को मानना वो आपकी इंसानियत में आती है। When you stop blaming it on others, when you start accepting your own mistakes, कि नहीं ये मेरी गलती थी और इसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है, उसमें कुछ भी खराबी नहीं है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, पाइल नंबर 1, एंड स्पेशली जैसे कि मैंने कहा, जिनका बर्थ नंबर बर्थडे या फिर लाइफ पाथ नंबर 8, 2 या फिर 11 है, स्पेशली जिनके 8 है, बिकॉज वो 2 बार आई है। ओके, सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं, हालांकि थोड़ी कड़वी थी ये रीडिंग, ये सीख वाली रीडिंग थी, लेसन लर्निंग वाली रीडिंग थी, बाबा ने आपको आज थोड़ी डांट फटकार के साथ सीख दिए हैं, तो फिर भी अगर आप लोगों को ठीक लगे, बहुत बार मूड खराब हो जाती है तो अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं, और जी हाँ, अगर मूड खराब हुई है तो मत कीजिएगा मूड खराब, क्योंकि बाबा जब कभी भी हम लोगों को डांटते भी है ना, तो हमारे अच्छाई के लिए ही होती है वो। तो अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ, वैसे तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस को व्यूज़ नहीं आते हैं या लाइक्स नहीं आते हैं, लेकिन जब कमेंट करते हैं आप लोग, तो हम लोग एक पर्सनल लेवल पे जुड़ते हैं। आप लोग मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है, तो जब मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब मैं जान पाती हूँ आप लोग कितना रेजोनेट किए हैं, क्या है, किस तरीके से आप बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग भी बताना शुरू करेंगे, अगर इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ प्रिस्टेस एंड आई एम अ विच, तो मेरे बाकी बहुत सारे काम रहते हैं, उसके ऊपर मैं एक वाइफ भी हूँ, मेरी फैमिली भी है, तो बहुत सारे काम मैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में मैं पूरे दिन भर ऑक्यूपाइड रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आती हूँ, मैसेजेस चैनल करती हूँ। बेशक मैं मेरी बाबा की नौकरी कर रही हूँ, मेरी सौभाग्य है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी मैं ये मैसेजेस चैनल करती हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी वो हौसला मिलेगा, वो इंस्पिरेशन मिलेगी, ताकि मैं टाइम निकाल के बार बार आऊँ और आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल करूँ। और जी हाँ, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओके, पाइल नंबर 2। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ और हम लोग देख लेंगे आज पाइल नंबर 2 के लिए बाबा की तरफ से क्या संदेश है। ओम साई राम। वाह, oops, okay. Okay. जी हाँ, पाइल नंबर 2। बाबा आपको पहले कार्ड के जरिए ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन।
The second card reads, Law of Attraction, be like a magnet and attract what you want. आप लोगों को शायद मिरर व्यू आएंगे, कार्ड की मैसेज थोड़ी उल्टी दिखेगी आप लोगों को. Third card reads, face the pain. The pain you experience is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. Okay. तो यहाँ पे मैं दो कैटेगरी की एनर्जीज फील कर पा रही हूं. आप लोगों में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी वो सेलिब्रेशन मोड में हैं, जिन्होंने बाकायदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, मैनिफेस्टेशन की मदद से उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे वो सेलिब्रेट कर सके. जो वो चाह रहे थे वो उनको मिल चुकी है. और उससे पहले जो फेज उन्होंने काटे हैं वो काफी डिफिकल्ट रही है और एक लॉन्ग टर्म फेज रही है, जहां पे बहुत बार उनकी कदम तो लड़खड़ाए लेकिन भरोसा नहीं लड़खड़ाया. वो उन्होंने डगमगाने नहीं दिए. आप लोगों ने जिनके बारे में मैं ये कह रही हूँ, मतलब दो कैटेगरी की मुझे एनर्जी आ रही है. तो ये एक मतलब स्पेसिफिक क्लैन के लिए है, सबके लिए नहीं है. तो वो फेज काफी लंबा गया है, लेकिन भले ही आप कमजोर पड़े, भले ही आपको खुद के ऊपर से विश्वास आपकी उठ चुकी थी, आप रोए, आप खुद से झगड़ा किए, दुनिया से झगड़ा किए, लेकिन बाबा पे भरोसा आपकी एकदम रॉक सॉलिड रही. और आज मैनिफेस्टेशन के जरिए बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे चल के, मैनिफेस्ट करके, बाबा से प्रे करके उस मुकाम तक आप पहुंच चुके हैं जहां पे आप लोग या तो सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर आपकी सेलिब्रेशन जो है वो तय हो चुकी है. लाइक इट इज इंडिकेटिंग टू सम काइंड ऑफ मैरिज, एंगेजमेंट, अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना, या फिर कोई एक न्यू वेंचर के लिए आप लोग रेडी हो रहे थे, उसका सैंक्शन हो जाना. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. एंड जिनके साथ भी ये हुआ है, अ हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. और जी, यहाँ पे ऐसी भी एक कैटेगरी है जो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं, where you are feeling like it's enough, your faith is shaken at some point, you are at the verge of giving up, कि नहीं हो गया, अभी बहुत हो गया, बाबा क्या आप सुनते भी नहीं हो, इतना मैं आपसे भक्ति करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ या करती हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, आप पर इतना विश्वास करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये जैसे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, नेवर एंडिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये फेज आपकी चल रही है. तो ऑन दैट नोट बाबा आपसे कहना चाहते हैं, rather than complaining, face it boldly. भरोसा रखो, जो भी मिल रहा है वो आपके कर्म का ही आपको मिल रही है. ऐसा नहीं है कि बिना किसी मतलब के बाबा ने बस आप पे ये थोप दिए है कि नहीं चलो मेरा मूड आज खराब है तो तुम भुगतो. ऐसा तो कभी होता नहीं है, और ना ही कभी होगा, और ना कभी हो सकता है. तो जो हमारे कर्म होते हैं उसी का भुगतान हम लोग देते हैं, उसी का फल भोगनी पड़ती है. इट इज नॉट इवन अ पनिशमेंट, इट इज जस्ट एन एक्शन, आई मीन अ रिएक्शन टू एन एक्शन. जो हम करते हैं, जो हमारी एक्शन होती है, उसी की हम लोग रिएक्शन भोगते हैं. तो इसको बोल्डली फेस कीजिए. ये एक पासिंग फेज है. जितना आपका कर्म है, चाहे वो संचित हो या प्रारब्ध हो, जो कर्म आपने किए हैं उसका तो भुगतान देना ही पड़ेगा. कितना भी आप कुछ कर लो, ये तो तय है. तो बेटर है कि इसको रेजिस्ट करके झेलने से बेटर है एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ो. क्योंकि आप अगर रेजिस्ट करोगे तो वो आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज जब हम लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, जब हमको कुछ मतलब चिढ़ होती है किसी चीज से और उसी चीज का सामना हमको करनी पड़ती है, तो ज्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए. और साथ ही साथ हमारे पास तो कोई उपाय होती नहीं है. कर्म से तो हमको छुटकारा मिलेगा नहीं, तो कर्म का तो हमको भुगतान देना ही है.
तो बेटर है जबकि करना ही है, जो करना ही है उसको हंसते हंसते कीजिए और बाकी तो बाबा संभाल ही लेंगे। उसके बाद रादर देन कंप्लेनिंग, यूज द मेथड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये तो आज बच्चा बच्चा भी जानते हैं। ये कैसे काम करता है? हमारे थॉट्स के जरिए काम करता है। तो रादर देन पुटिंग ऑल योर एनर्जीज इनटू कंप्लेनिंग, इनटू नैगिंग, गलत सोच रखने से बेटर है सही सोच रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। क्या कहते हैं उसको? सकारात्मक, हाँ, वो थॉट्स रखिए। तो रादर देन कीपिंग ऑल दोस नेगेटिव थॉट्स, अच्छा सोचिए, जो आपको चाहिए है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। बट लगे हाथ ये याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो आप चाह रहे हैं उसके वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, किसी और को नुकसान ना हो सके तो ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा। तो मैनिफेस्ट कीजिए खुद के लिए, एफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। एंड उसके बाद जब सही टाइम आएगी तो ये आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे आपको दिख रहा है ना, मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं, वो उनके हर बच्चे के पीछे खड़े रहते हैं एकदम डट के। तो जो कर्म है उसको तो उसकी भुगतान तो देनी ही पड़ेगी। बाबा उसको भले ही थोड़ा सप्रेस कर दे, थोड़ा कम कर दे, लेकिन इस पे पूरी तरह से इसको मिटाने का अधिकार तो बाबा को भी नहीं है। वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते इसमें। जितना उनसे बन पड़ता है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन जो हम कर्म कर चुके हैं उसका तो भुगतान देना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कर्म योग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है। इसीलिए कर्म पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, कर्म ही धर्म है। कर्म पे ध्यान दो, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ तय होती है ना। तो ये जो अभी फेज है इसको बोल्डली फेस कीजिए, निकल जाएगा। ये भी रहने के लिए नहीं आया है। अगर सुख की घड़ी नहीं रहती है तो दुख की कैसे रह लेगी? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो है परिवर्तन। बाकी सब कुछ तो आनी जानी है, लेकिन ये एक चीज एकदम कांस्टेंट है, परिवर्तन होगा ही। दिन के बाद रात आनी ही आनी है, रात के बाद दिन होनी ही होनी है, ठीक है। और उसके बाद मैनिफेस्टेशंस कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। आप सॉरी ये वाला था, मैनिफेस्टेशन कीजिए और उसके बाद सेलिब्रेट करने की मौका आपको जरूर मिलेगी। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग, बाबा की तरफ से आपकी मैसेजेस। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं, और जी हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कलेक्टिव के लिए की जाती है। अगर रेजोनेट करोगे तो ही मैसेजेस को एक्सेप्ट करना, वरना कंसीडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स। तो अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो बिना कमेंट किए मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं बार बार आऊँ आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल करूँ, कार्ड्स को शफल करूँ, और उसी जरिए, आपके कमेंट्स के जरिए मैं आप लोगों से जुड़ भी पाती हूँ, अच्छा भी लगता है। और जी हाँ, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। ओके, सो पाइल नंबर 3। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड पुल करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं आज पाइल नंबर 3 के लिए बाबा की तरफ से क्या संदेश है। ओके, हाँ जी, पाइल नंबर 3। पहली कार्ड के जरिए बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विथ रेस्पेक्ट। The second card reads persistence. Be persistent and knock on Baba's door. The third and the last card reads the protector. Baba will destroy your fear and protect you. हाँ जी, पाइल नंबर 3।
कहीं ना कहीं पे जाने हो या अनजाने बहुत बार आपसे थोड़ी गलती हो जाती है। और गलती क्या, किस चीज़ की, कि आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं, कैटेगराइज कर जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। यहाँ पे जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोगों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लोगों की स्टेटस के बेसिस पे उनको ट्रीट करते हैं, उनके साथ उस तरीके की व्यवहार करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस देख के मोस्टली आप लोग उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं या फिर उनको उस तरीके से ट्रीट करते हैं। या फिर जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड है, मान लीजिए आपके घर पे काम करते हैं, आपके अंडर कोई एम्प्लॉय है, ड्राइवर है, आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, जो भी है, जो आप जितना प्रिविलेज्ड नहीं है, जो आपके अंडर है, जिसकी मदद करने की सौभाग्य आपको प्राप्त हुई है, ऐसे लोगों से आप बहुत बार ऐसे बर्ताव कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। खास करके अगर आप इनको मानते हैं, जो पीछे बैठे हैं ना, दिख रहे हैं आपको मेरे बाबा, तो अगर आप उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनको मानते हैं, और जो मैं मान के चल रही हूँ, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या फिर उनकी भक्ति करते हैं। तो अगर आप उनकी भक्ति करते हैं ना, तो आपको इक्वालिटी में बिलीव रखनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के भी साथ बैठ जाइए, उनके जैसा बन जाइए, उनके साथ इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, लेकिन इंसानियत को तो मत भूलिए। किसी को अच्छा ट्रीट करने में आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको दुआएं मिलेगी। आप अगर किसी को प्यार से बात करते हो, किसी के साथ, किसी को देख के अगर मुस्कुराते हो, किसी से दो मीठे बोली बोल लेते हो, तो उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत बार गुस्सा भी आए तो कोशिश कीजिएगा किसी को एकदम इतना चुभा के ना बोलिए। हाँ, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग बहुत विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, लेकिन वो लोग हमको इतना दगा दे देते हैं, इतना बैक स्टैबिंग कर देते हैं, तब दिमाग काम नहीं करती है, हो जाती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट स्टोरी। लेकिन जो लोग पर्पसफुली ये करते हैं कि जो उनसे नीचे है, या जो उनके नीचे, कोई किसी का नहीं होता है, अगर कोई किसी का नीचे होता है तो सब इनके नीचे होते हैं, हम सभी इनके नीचे हैं। तो बट ये जो हमारी थॉट है ना कि ये हमारे नीचे है, हम लोग ऐसे ही सोच लेते हैं, क्योंकि ईगो जो है हमारी सर चढ़ के बोलने लग जाती है। तो जो भी, जिनकी भी मदद करने की आपको सौभाग्य प्राप्त हुई है, जिनका भी घर संसार आपके वजह से, आपको बाबा ने जरिया बनाया है किसी का घर संसार चलाने की, ऐसे जो भी लोग हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, उनके साथ ना आप प्यार से पेश आइए, उनको भी रेस्पेक्ट दीजिए। वो भी रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनमें से भी कई लोग हैं, जितना आप बाबा से जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो या भक्ति करना चाहते हो ना, उनमें से भी बहुत लोग हैं जो बाबा से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। शायद आपसे उनके पास पैसा कम है, लेकिन शायद वो आपसे कई गुना ज्यादा बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है ना। और तो अगर जो बाबा की ज्यादा फेवरेट है, उनका अगर आप दिल दुखा दोगे तो बाबा का भी दिल दुखेगा ना, तो करम ऐड होगी ना, बाबा भी बुरा मानेंगे ना। और इसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को कुछ नहीं समझते, जो भी है इंसान ही है। मैं हाल फिल्म में मतलब काफी एजेड लेडी है वो, मतलब एटलीस्ट 70s या अर्ली 80s में होंगे शायद वो, लेकिन मतलब शी इज वेरी व्हाट डू से, वो बोलते हैं ना सोशल बटरफ्लाइज, सॉरी बाबा, आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हियर, लाइक, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग ना धर्म कर्म की बात करते हैं। श्री रामचंद्र की प्रोग्राम अटेंड करेंगे, मतलब वो प्रोग्राम मतलब क्या, वो जो रामलीला होती है ना, वो उधर बैठ जाएंगे मंदिर में, जो हमारे सोसाइटी में जो है, वो कीर्तन वीर्तन करने के लिए उधर ये लोग दिख जाएंगे आपको। लेकिन मैंने उनको लिटरली सुने हैं बोलने के लिए, नहीं वो, मैं तो ये मानती ही नहीं हूँ, जानवरों का सेवा कौन करता है। मेरे लिए सेवा का मतलब है इंसान का सेवा करना। मुझे लिटरली हंसी आई कि पता नहीं उनके जिंदगी के कितने ही दिन बचे हैं, लेकिन ये जन्म भी उनका व्यर्थ गया। जय श्री राम बोल लेते हैं, लेकिन प्रभु का नाम तुम एक इससे ले रहे हो, एक साइड से ले रहे हो,
और दूसरे क्षण तुम उनसे जुड़ ही नहीं पाए। अगर जीवों से प्रेम नहीं कर पाए तो परमात्मा से क्या ही जुड़ोगे? ये तो हो ही नहीं सकता है, चांस ही नहीं है कोई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस लेडी की तरह यहाँ पे ख्यालात रखते हैं कि एनिमल्स आर लाइक दे आर द बर्डन्स ऑन दिस अर्थ। वो लोग बस है, उनकी तो कोई मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जानवर पैदा होते हैं हमारे घर में पहरे देने के लिए, जानवर पैदा होते हैं ताकि हम लोग उन पर चढ़ सके, जैसे कि हॉर्स राइड हुई, एलिफेंट राइड हुआ, कैमल राइड हुई। जानवर पैदा होते हैं ताकि हम लोग उसको रेस में यूज कर सके। जानवर पैदा होते हैं ताकि हम लोग उनको खा सके, उनकी दूध ले सके, उनका मांस खा सके, उनकी चमड़ी से लेदर बना के पहन सके। जानवर, एनिमल्स आर मोर ऑफ यूटिलिटी, है ना, या फिर मोडालिटी। तो ये ख्यालात अगर आप रखते हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप बाबा से तो नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि ठीक है, ओम साई राम आप करोगे, बाबा भी कहेंगे हाँ हेलो हाय ठीक है ओके मैं भी खुश हूं, तुम भी खुश रहो। इसके आगे इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप हर जीव में उनको ना देख पाए तो आप उनको कहीं पे भी नहीं देख पाओगे। क्योंकि उनको देखने के लिए ना मन की आंखें होना जरूरी है, और मन की आंखें खुली होना जरूरी है। सिर्फ मंदिर में जाके उनकी मूर्ति की दर्शन करके इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, हो ही नहीं सकता है। और हाँ, देन अगेन, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब आप सही में चाह रहे हो, इफ यू आर रियली सीकिंग द सोल ग्रोथ, तभी ये मैटर करता है। अदरवाइज तो देखिए, स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने में बहुत अंतर है। ज्यादातर लोग रिलीजियस होते हैं, धर्म केंद्रिक जो प्रैक्टिसेस है उसी को फॉलो करते हैं, उसी को मानते हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन होना इज लाइक नहीं, हमारे धर्म में नहीं खाते हैं इसीलिए वेजिटेरियन हूं। एक जान जाएगी उसके लिए वेजिटेरियन नहीं हूं, हमारे धर्म में नहीं खाते, हम तो भाई नहीं करते हैं, हम लोग मार के नहीं खाते हैं, ठीक है। बट देन अगेन, अगर वहीं पे बात आ जाए कि हाँ ठीक है, डायरेक्टली खून नहीं कर रहे हैं, मर्डर नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर हम उनकी दूध भी क्यों ले रहे हैं, हम उनकी मतलब चमड़ी से बने हुए चप्पल भी क्यों यूज कर रहे हैं, बैग भी क्यों यूज कर रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे? दूध भी नहीं पिएंगे, आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो तो जिएंगे कैसे? तो वहां पे ना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। तो दिस इज अ रिलीजियस मेंटालिटी कि हमारे धर्म ने मना किया है कि हम नॉनवेज ना खाए, तो नहीं खाते हैं। और स्पिरिचुअल माइंड कहाँ पे आ गया? व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग कि हर जीव को दर्द होती है, हर जीव में वो बसते हैं। अभी प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे ये मत लिखने आ जाइएगा आप लोग के प्लांट्स को भी दर्द होता है। नहीं, प्लांट्स को एनिमल्स जितना दर्द नहीं होता है। आप आपका खुद का हाथ काट के देखिए, आप जितना चिल्लाओगे प्लांट वैसा नहीं चिल्लाएगा। और प्लांट को आप जहां से काटोगे वहीं से उनकी रिग्रोथ होती है। अगर एक इंसान को काटोगे या फिर एक एनिमल को काटोगे, वहां से उनकी रिग्रोथ नहीं होते हैं, वो सीधा परलोक से धर जाते हैं, वो लोग वापस नहीं आते हैं। और एनिमल्स को ज्यादातर काटना या टॉर्चर इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे पर्पस सर्व हो। ओके, तो ये इंटरप्रिटेशन थोड़ी लंबी गई। होपफुली बाबा की जो भी मैसेज था मैं उनकी नौकरी कर पाई। तो जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप चाहे आप इंसानों के साथ वो क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर जानवरों के साथ, जानवरों को आप लोग एक मॉडलिटी के सिवा अगर कुछ भी नहीं समझते हैं, जो भी है, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जो भी कैटेगरी को आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कमेंट सेक्शन में लिखने की, मेंशन करने की, क्योंकि ये मेंशन करने के लिए या लिखने के लिए बहुत करेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुझे कोई सेंस नहीं हो रहा है जो इतना करेज जुटा पाएंगे कि लिखेंगे कि हाँ मैं पाइल नंबर 1 के साथ, सॉरी मतलब कार्ड नंबर 1 के साथ रेजोनेट कर पाया हूं या पाई हूं, जो भी मैसेज आया है बाबा की तरफ से। तो एनीवे कमेंट करने की जरूरत नहीं है ये पर्टिकुलर रीडिंग के ऊपर। लेकिन आप लोग इसको आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो जिंदगी है, उस पर इनकलकेट जरूर कीजिए। क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो बाबा से जुड़ने वाली जो बात है वो अधूरी ही रह जाएगी। सेकेंड कार्ड, पर्सिस्टेंस। बी पर्सिस्टेंट एंड नॉक ऑन बाबाज डोर। जी हाँ, सिर्फ जब आपको जरूरत पड़ेगी तभी बाबा के पास मत जाइए हाथ फैलाने के लिए कि अभी ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, बाबा ये देख दो, बाबा ये कर दो।
परसिस्टेंट रहिए। अगर उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम है, तो परसिस्टेंट रहिए, बताइए, बताना जरूरी है। कोई भी रिश्ते की नींव होती है कि आप महसूस कराएं। सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, सिर्फ बाबा ही देते जाएंगे। बाबा हमारे होली मास्टर है, बाबा अवतार है, तो बाबा अंतर्यामी है, तो बाबा सब कुछ समझ लेते हैं। बाबा को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। और बाबा तो ऐसे हैं, उनको तो धूप भी ना दिखाओ, दिया भी ना जलाओ, भोग भी ना दो, प्रसाद भी ना दो, तो भी चलता है, बिल्कुल चलता है। हाँ चलता है, मानती हूं मैं, चलता है। लेकिन तब चलता है जब आप आत्मा से उनके साथ जुड़े हुए हो, जब वो आपके लिए अलग नहीं रहते हैं। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं होती है जो आपकी ऑल्टर में या मतलब सिंहासन में, जो पूजा के सिंहासन है, उधर बैठे हुए हैं बाकी भगवानों की मूर्तियों के साथ। जब वो वैसा नहीं रहता है, जब वो आपकी एकदम अपना कोई हो जाता है, जैसे आप अपने माता पिता या घर के दूसरे सदस्यों से जिस तरीके से पेश आते हैं, जब आप बाबा के साथ भी वैसे ही पेश आने लग जाते हैं ना, तब जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि बाबा जानते हैं कि आप उनसे ही जुड़े हुए हैं। जो आप खाते हैं वही बाबा खाते हैं, जो आप करते हैं वो बाबा ही करते हैं। जब उतना जुड़ाव आ जाती है ना, तब ठीक है, तब आप मत कीजिए, धूप भी ना दिखाइए, दिया भी मत जलाइए, तब बात अलग हो जाती है। लेकिन तब तक, जब तक उस जगह तक आप पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक प्लीज परसिस्टेंट रहिए। प्रार्थना रोज के रोज कीजिए। सिर्फ जब जरूरत पड़े तभी नहीं, हाथ फैलाने के लिए पहुंच जाते हैं वो मत कीजिएगा। अगर जो हाथ फैलाने के लिए पहुंचते हैं, जब आप उस चीज से जब आपको मुक्ति मिल जाती है, जब उद्धार हो जाते हो आप, तो धन्यवाद कहने के लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, बाबा के पास बैठिए, उनको थैंक यू कहिए। जो भी आपकी मन की बातें हैं उनसे शेयर कीजिए, करके तो देखिए, फिर तो समझिएगा। जो आप मतलब आपको वो होता है ना कि इनके साथ भी मिरेकल्स हुआ है, मेरे साथ भी होंगे, बाबा तो मिरेकल करते रहते, कर देंगे बाबा मिरेकल। लेकिन खुद को पहले उसके लिए रेडी कीजिए, खुद लायक बनिए उसके, तो बाबा जरूर करेंगे मिरेकल, बिल्कुल करेंगे। द प्रोटेक्टर, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारी जगहों पे ना, पायल नंबर 3, आप लोग सोशल फियर से डिराइव्ड है, सोशल फियर से आप लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है। मतलब बहुत बार आपके अंदर से भी लगता है कि ये ना शायद ठीक नहीं हो रहा है, शायद ना मुझको इस तरीके से काम करना चाहिए, शायद ना मुझको ये लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, शायद ना मुझको ये चीज करना चाहिए। होता है, आपके अंदर से भी आती है। लेकिन देन अगेन, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में आप रहते हैं, जो आपके भाई बंधु परिवार सदस्य जो भी है, फिर आप सोचते हैं कि नहीं, ये लोग मुझे ये बोलेंगे, वो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, मैं ये, आप में वो एक जो चेंज, एक पॉजिटिव चेंज, जो एक इनिशिएटिव लेना है एक पॉजिटिव चेंज के लिए, वो हिम्मत आप में नहीं है। तो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार वो स्टैंड लीजिए, वो करेज दिखाइए, बाबा के ऊपर सब कुछ सरेंडर कीजिए और फिर वो करेज दिखाइए, एंड देन ही विल प्रोटेक्ट यू। जो भी आपकी ये डर है ना, जो आपकी सोशल फियर है कि नहीं मैं अकेला कैसे, अरे अकेले से ही होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम माय डियर फ्रेंड्स, अकेले से ही होगा। कोई एक ही बंदा होता है जो सैकड़ों को रास्ता दिखाते हैं, और क्या पता बाबा ने शायद आप ही को चूज किए हो सैकड़ों को रास्ता दिखाने के लिए। जो जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आज आप है, हो सकता है कल को जाके वैसे हजारों लोगों को आप उन सिचुएशन में से मुक्त कराओगे। आपको देखकर उनको वो सीख मिलेगी। तो इतना अच्छा कर्म क्यों नहीं करनी है, ट्राई तो कीजिए, एक बार इनिशिएटिव लीजिए, बाकी का बाबा संभाल लेंगे। बाबा खुद है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए, पायल नंबर 3, शायद आप लोगों को ये रीडिंग थोड़ी हेवी लगे, क्योंकि बहुत बार नहीं, हर बार, ज्यादातर हम लोगों को जब आईने के सामने खड़ा करा दिए जाते हैं ना, कि हम लोग when we are put in front of a mirror, कि see this is your shadow self, ये आपकी गलत चेहरा है, तो हम लोग नहीं मान पाते हैं। हम लोग बोलते नहीं, हम तो मेकअप करके छुप जाएंगे, हम लोग फिल्टर के पीछे छुप जाएंगे, हमको मिरर नहीं चाहिए। तो जब ये मिरर वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है उसको डाइजेस्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर आज आप कर लिए ना ये पायल नंबर 3, तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर जरूर दिखेगा। आपकी जिंदगी की जो मकसद है, अगर आप लोग सच्ची में दिल से खराब रहते हैं ना, अगर आप लोग एक्चुअल में खराब रहते, तो बाबा आपके ऊपर इतना टाइम ही नहीं वेस्ट करते, आप तक ये मैसेज ही नहीं पहुंचाते। लेकिन आप में कुछ है, आप बाबा के उन चिड़ियों में से हो जिनका अभी टाइम आया है, इसीलिए तो बाबा खींच रहे हैं आपको।
हम सबके पैर में पढ़े होंगे ना अपने सच्चरिता में, अगर नहीं पढ़े तो साई सच्चरिता जरूर पढ़िए कि बाबा ने हम सभी के जो भी उनके बच्चे हैं ना, उनको स्पैरोज कहते हैं खुद के, तो उनके पैरों में धागा डाल के ना छोड़ दिए हैं कि जाओ उड़ो। जैसे पतंग को हम लोग ढील दे देते हैं वैसे ही छोड़े हुए हैं बाबा ने हम सबको। उड़ते जाओ उड़ते जाओ उड़ते जाओ, जब टाइम आएगा ना हम डोर खींच लेंगे, मतलब बाबा हमारी डोर खींच लेते हैं। तो अभी आपकी वो टाइम है, वो वक्त है, बाबा आपकी डोर खींच रही है। ये आपके लिए कोई फटकार नहीं था, आपके लिए इंसल्ट नहीं थी, आपको डिमीन नहीं किया गया, आपको वो रास्ता दिखाया गया है जिस रास्ते से आप बाबा के तरफ जा सकेंगे, बाबा से अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे। तो फाइल नंबर 3, दिस वाज फॉर यू। आई अंडरस्टैंड द रीडिंग वाज हेवी, मैं मानती हूँ ये रीडिंग थोड़ा हेवी था, बट अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं और अगर आपको लगता है कि आई डिजर्व टू नो वेदर यू हैव रेजोनेटेड और नॉट, और जी हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कलेक्टिव के लिए की जाती है। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं सिर्फ तभी मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं देन प्लीज कंसीडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। तो अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मैं आप लोगों से जुड़ पाती हूँ और मुझे वो प्रेरणा मिलती है कि मैं बार बार वापस आऊँ और आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल करूं। और जी हाँ, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड आई ट्रूली बिलीव दैट आई वाज एबल टू डिलीवर द मैसेजेस दैट बाबा सेंट फॉर यू। एंड मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।